So dear students, today we are going to discuss about electricity. ये फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का. इसमें से काफ़ी बार सवाल पूछे जाते हैं और कई सवाल पूछे जाते हैं. तो हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी, जब भी हम इस दुनिया को ऑब्ज़र्व करते हैं तो जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं हम क्या पाते हैं कि वो सिर्फ दो चीज़ से मिलके बनी होती है ना. वो दो चीज़ ज़रूर होगी, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेल. ठीक है, सेल. कौन सा सेल? बायोलॉजिकल सेल. ठीक है, जैसे मैं वुड की बात करूं, है ना, पेड़ों की बात करूं, या मैं खुद एक इंसान की बात करूं या जानवरों की बात करूं, तो उनको देखेंगे तो वो किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? बायोलॉजिकल सेल. उनके पास सेल होते हैं. ठीक, डिफरेंट तरह के हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. या दूसरी चीज़ों को अगर मैं देखूं तो वो किससे मिलके बनी होंगी? वो एटम से मिलके बनी होंगी. ठीक है, तो पहली सेल और दूसरी एटम, इन दो के अलावा मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती. मैं अगर बात करूं एयर की, जो हमारे सराउंडिंग में है, वो एयर भी बेसिकली एटम से मिलके बनी होती है. तो हमारा सेंटर ऑफ डिस्कशन एटम, ना सिर्फ एटम बल्कि एटम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं. कौन से तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं? सबसे पहला प्रोटॉन, उसके बाद आपके न्यूट्रॉन, एंड देन इलेक्ट्रॉन. ठीक, जब हम डिस्कस करना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो हमारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक, इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम किस नाम से जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी में? दीज आर इलेक्ट्रिक चार्जेस. क्या है ये? दीज आर इलेक्ट्रिक चार्जेस. ठीक, ये इलेक्ट्रॉन भी और ये प्रोटॉन भी, दीज आर इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये हम जानते हैं. इन्हीं की स्टडी को फिजिक्स में आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ एटम्स हैं तो हमारे चारों तरफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी की एक दुनिया है. जब हम इस इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया के बारे में जानेंगे तो हमको बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा, और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग दुनिया है. ठीक है, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या इनकी प्रॉपर्टीज़ को. ठीक, इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो ये जो हमारा स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, सबसे पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ. हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कैसे क्रिएट हो जाता है, ये हम देखेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम देखेंगे वोल्टेज. वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं पोटेंशियल भी बोल देता हूं खाली. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बार बार इलेक्ट्रिक ना बोलकर खाली पोटेंशियल भी बोलते हैं. फिर वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं. ठीक है, ये सब आप लोग लिखते चले जाएंगे. बिल्कुल कंसेप्ट वाली बात बताऊंगा सिर्फ. जब हम इसको पढ़ेंगे उसके बाद हम चार्जेस हम पहले से पढ़े रहे होंगे. चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये मैंने बता ही दिया, ये दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं. फिर हम पढ़ेंगे करंट को, कि करंट बेसिकली क्या होता है. ठीक है, उसके बाद हम एक कंपोनेंट देखेंगे रेजिस्टर. ठीक है, रेजिस्टर बेसिकली, रेजिस्टर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है. उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? वो रेजिस्टेंस होती है. क्या होती है? रेजिस्टेंस. और ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, तो आज अभी इस लेक्चर में मैं ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा. इनके जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने वाला हूं कि ये होती बेसिकली क्या है. ठीक है, इनको आप नोट कर लेंगे. मैं तब तक इधर थोड़ा सा साफ करके और इधर अपना शुरू कर दूंगा काम. नाउ, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही हम इलेक्ट्रिक चार्जेस बोलते हैं. क्या ये फिजिकल क्वांटिटी होती है? यस,
इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली फिजिकल सब्सटेंस, बेसिकली एक मैटर का एक पार्ट है, या कहिए मैटर है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू निकालना ये फिजिकल क्वांटिटी भी है। ठीक, इसको हम समझते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की, है ना, इलेक्ट्रॉन का सपोज ये सिंबल बना दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, वो कितना होता है? वो होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सो कूलम इज द यूनिट। ठीक है, कैपिटल सी से लिखेंगे। अगर आपको पूरा कूलम लिखना है, ठीक, तो कैसे लिखेंगे? स्मॉल सी से, COULOMB। ठीक है, कूलम के नाम पर, जो फिजिसिस्ट थे कूलम के नाम पर, ये उनके ऑनर में ये यूनिट रखी गई है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक, क्या बात समझ में आती है? एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा? एक प्रोटॉन के ऊपर होगा +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, लेकिन एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी ताकत किसी पर्टिकुलर चार्ज को ये अट्रैक्शन के लिए लगा सकता है, उतनी ही उस पर्टिकुलर चार्ज पर ये एक प्रोटॉन रिपल्शन के लिए लगाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो दो तरह के चार्जेस हैं हमारे चारों तरफ, या तो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव। जब भी हम किसी एटम की बात करते हैं, फॉर ए न्यूट्रल एटम, ठीक है, सपोज दिस इज एन एटम, तो इस पर्टिकुलर एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली बराबर होते हैं एक न्यूट्रल एटम के। तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एग्जैक्टली बराबर होते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस के। क्या ये बात समझ में आती है? तो जितने नेगेटिव चार्जेस हैं किसी न्यूट्रल एटम के पास, उतने ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक ही जगह पर हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर हैं। अगर ऐसा है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा होगा? ये पूरा का पूरा सिस्टम न्यूट्रल होगा। क्या बात समझ में आती है? केमिस्ट्री के अंदर हमने एक बात पढ़ रखी है कि प्रोटॉन को न्यूक्लियस से जुदा करना या कोई नया प्रोटॉन न्यूक्लियस को देना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू रिमूव और ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। अगर किसी एटम से अगर हमें निकालना है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन निकालना बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन निकालना उसके कंपैरिजन में बहुत आसान, बहुत कम एनर्जी चाहिए। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन दे भी हम आसानी से सकते हैं, किसी एटम को हम प्रोटॉन नहीं दे सकते। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड करता है कि एलिमेंट कौन सा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कैसी है। ये बात नोट करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने लिखा, इसको नोट करिए, और जो मैंने बात बताई ये प्रॉपर्टी वाली, ये भी नोट करिए। ठीक है, लिख के। तो मैं अब इसको हटा देता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज आपके समझ में आया? ठीक है, अब मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ समझाता हूं। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, जब समझ में आएगी। देखिए ये क्या चीज़ है, इसको पास से देखिए। ये बेसिकली एक सीधा सा एक सेल है जिसको हम घड़ी के अंदर लगाते हैं, वॉल क्लॉक के अंदर इसको लगा देते हैं, बैटरीज के अंदर इसको लगा देते हैं, कैमरास के अंदर इसको लगा देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा सेल है, सबके घर के अंदर होता है।
और बाज़ार में 10 रुपये का मिलता है शायद ये, ठीक है। सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक सेल है। इसके पास है क्या? इसके पास एनर्जी है। किस फॉर्म में एनर्जी है? इसके पास केमिकल फॉर्म में एनर्जी है ना। इसके अंदर केमिकल फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होती इसके पास। इसके पास जो एनर्जी होती है अंदर स्टोर, वो केमिकल फॉर्म में होती है। अलबत्ता उसको ये फ़ौरन ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इन दो टर्मिनल्स पर अलग अलग हमें देता रहता है। ये हमने देखी है बात। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें नज़र आती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ मोशन। किसी खिलौने में लगाएंगे तो मूव करने लगेगा ये, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है वो बताते हैं। तो मैं सिंबल यहाँ बिल्कुल बीच में बनाता हूँ। इसका सिंबल कैसा होता है? इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, और ये दोनों पैरेलल, और इनमें से दो टर्मिनल निकले हुए। तो आप समझ लीजिए ये जो टिप निकली होती है, पता नहीं आपको नजर आ रही है नहीं, ये जो टिप निकली हुई होती है ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव की तरफ, ये नेगेटिव की तरफ। यहां से एक वायर इधर गया, यहां से एक वायर इधर गया। तो बेसिकली दिस इज द सिंबल। ये क्या चीज है? सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल। अगर कई इलेक्ट्रिक सेल सीरीज में हम कनेक्ट कर दें, सीरीज का कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, तो इसी को हम बैटरी भी बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? बैटरी भी बोल सकते हैं। जैसे 6 सेल या कभी कभी 8 सेल या 12 सेल हमारे इन्वर्टर की बैटरी में होते हैं, तो वो सेल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? बैटरी बोल देते हैं, ओके। अब ये इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां से आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम करने का कहां से आता है? मेन चीज हमारी डिस्कस करने वाली वो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हम वो समझेंगे, ठीक है। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। सपोज मैं एक मटेरियल ले लूं, ये एक मटेरियल है, ये एक मेटल है। सपोज ये क्या है? एक मेटल है सपोज। और मैं एक दूसरा मिनरल ले लूं या एलिमेंट ले लूं, सपोज वो नॉन मेटल है, सपोज, ठीक हैं। ये दोनों ही न्यूट्रल। इनके पास जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव, इसके पास भी जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव। तो कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनके पास मौजूद नहीं है। क्या बात समझ में आती है? इनके बीच में मैं क्या करता हूं? इनके बीच में मैं ऐसे एक दीवार लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? एक दीवार लगा देता हूं, और इस दीवार को मैं बोलता हूं इंसुलेटर। क्या बोलूं? इंसुलेटर। इस दीवार को मैं इंसुलेटर बोलता हूं। इंसुलेटर का मतलब ये इधर से उधर कुछ नहीं जाने देता। जैसे होते हैं हमारे घरों में वॉइस इंसुलेटर होते हैं, हीट इंसुलेटर होते हैं, थर्मस के अंदर हीट इंसुलेटर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, यानी ये चार्जेस को इधर से उधर नहीं जाने देगा। क्या बात समझ में आई? अब किसी तरीके से मैंने इसके पास से इलेक्ट्रॉन लिए, इसके पास से ये इलेक्ट्रॉन लिया और इसको किसी तरीके से यहां पहुंचा दिया। जब मैं यहां पहुंचा दूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। क्यों क्रिएट हो जाएगा? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है, प्रोटॉन उतने ही हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नजर आने लगेगा मुझे। और यहां पर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा इधर वाले में। क्यों नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा? इसलिए क्रिएट हो जाएगा क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज था? अभी मैंने क्या बताया था आपको? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस वाले पर्टिकुलर मटेरियल का चार्ज हो जाएगा -1.6, क्योंकि ये माइनस होता है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इस पर्टिकुलर मटेरियल का चार्ज हो जाएगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या बात समझ में आती है? मैंने क्या किया? मैंने एक इलेक्ट्रॉन और इधर पहुंचा दिया, एक और इधर पहुंचा दिया, तो यहां पर एक और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो यहां अब कितना चार्ज हो गया? 2 × -2 × 10⁻⁻6।
वो सॉरी -2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इधर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्या बात समझ में आती है? ऐसा मैं हजारों और करोड़ों बार जब कर देता हूं तो पता ये चलता है कि ये जो प्लेट है इसके ऊपर -Q कूलम चार्ज आ जाता है और इस प्लेट के ऊपर +Q कूलम चार्ज आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। ऐसी कंडीशन जबकि हम बहुत सारे चार्जेस को डिस्प्लेस कर दें, ऐसी कंडीशन जबकि हम बहुत सारे चार्जेस को डिस्प्लेस कर दें और इस दोनों ही मिनरल्स को एक ही जगह पर रखें, दोनों ही मेटल्स, दोनों ही एलिमेंट्स को एक ही जगह पर रखें, तो ऐसी सूरत में ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रिक सेल की तरह बन जाएगा। क्या बात समझ में आती है? अब देखिए इलेक्ट्रिक सेल दोबारा उठाता हूं मैं। ये इलेक्ट्रिक सेल इसके दो हिस्से कर दें, एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक सेल इसके एग्जैक्टली दो हिस्से ऐसे कर दें कि यहां से इधर से इलेक्ट्रॉन उठा के, पॉजिटिव किधर बनाया, इधर बनाया ना, तो पॉजिटिव इधर, ठीक, इधर से इलेक्ट्रॉन उठा के इधर डाल दें, इधर से इलेक्ट्रॉन उठा के इधर डाल दें, ठीक है। तो यहां इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा, ये नेगेटिव बनना शुरू हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जब नेगेटिव और पॉजिटिव ये बन गया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और बीच में क्या है, बीच में यहां एयर नजर आ रही है, यानी एयर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, तो अंदर ही अंदर चार्ज जो है वो बैलेंस नहीं हो सकते, ठीक। अब जैसे ही मैंने इस पूरे सिस्टम को किसी इलेक्ट्रिक बल्ब से, बल्कि मैं यहां पर ये नहीं बनाता अभी सिंबल, मैं यहां पर एक सिंबल ऐसा बनाता हूं, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक लैम्प, दिस इज इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है, जो हमारे घरों के अंदर होता है। जैसे ही मैं ऐसा करता हूं तो होता क्या है, यहां जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं ये फौरन यहां इस रास्ते से मूव करना शुरू कर देते हैं और इस इलेक्ट्रिक लैंप से मूव करते हुए इधर आते हैं और इधर वापस इस पॉजिटिव टर्मिनल पर आते हैं और इस पॉजिटिव टर्मिनल को न्यूट्रल करना शुरू कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से आते हैं तो ये ग्लो करने लगता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और ये जो पॉजिटिव प्लेट थी इसका पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो करें पोटेंशियल होता ही क्या है। पोटेंशियल क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ये जो वायर्स में इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो वायर्स में इलेक्ट्रॉन है, इस नेगेटिव प्लेट के पास ये पोटेंशियल होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को ये ढकेल सके आगे की तरफ। बात समझ में आई? अब ये सारे ही इलेक्ट्रॉन, ये सारा ही वायर इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ आगे की तरफ खिसकने लगते हैं। जैसे साइकिल की चेन होती है, आगे की तरफ खिसकते हैं, साइकिल की चेन बनाते हैं। सपोज दिस इज द साइकिल की चेन, ठीक है, तो साइकिल की चेन कैसे हो रही होती है, साइकिल की चेन ऐसे होती है, ठीक है। जब ये आगे की तरफ मूव करता है तो ये पार्टिकल आगे जाता है, ये पार्टिकल आगे जाता है, ये पार्टिकल इधर जाता है, ये पार्टिकल इधर जाता है, ये पार्टिकल इधर जाता है, तो सारे पार्टिकल एक साथ मूव करते हैं। ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी सारे के सारे एक साथ मूव करते हैं। तो ये जो पोटेंशियल आ जाता है इस प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन को पुश करने का, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, इसको डिटेल में तो 12th में पढ़ते हैं, फिलहाल आपके कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि वर्क कराने की सलाहियत अगर आ गई इलेक्ट्रॉन के पास, वर्क कराने का पोटेंशियल अगर आ गया तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बात क्लियर हो गई यहां तक कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये आपके समझ में आया। अब ये जो दो प्लेट हैं इसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और इसके पास, इस प्लेट के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसको हम लिखते कैसे हैं, सपोज इसी सेल की बात करते हैं जो भी हम दिखा रहे थे। इस सेल को ऐसे लिखते हैं कि यहां भाई कितने वोल्ट का सेल है, ये 5 वोल्ट का, कहते सुना है ना, 5 वोल्ट का सेल लेकर आना भाई, 2.5 का लेकर आना, 10 वोल्ट का लेकर आना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेट है इसका पोटेंशियल अगर हम 0 वोल्ट मान लें तो इसका पोटेंशियल +5 वोल्ट है, ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना है, +5 वोल्ट है, यानी इसके पास 5 वोल्ट पॉजिटिव है एज कंपेयर टू दिस। अगर इसका 0 वोल्ट मान लें तो इस वाली प्लेट का पोटेंशियल -5 वोल्ट है।
तो बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल समझ में आया, उसके बाद डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल को बोलते हैं हम, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल को बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल को बोलते हैं वोल्टेज या इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट्स एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज ऑल्सो वोल्ट्स। ठीक है, जब किसी चीज की यूनिट वोल्ट होती है तो उसकी डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट होगी। पोटेंशियल समझ में आ गया? ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब इलेक्ट्रिक सर्किट बना के हम करंट को और थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम रेजिस्टेंस का भी देख लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं यहां से बोर्ड से। Now I shall discuss about electric current. Electric current क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जब ये चार्ज अपनी जगह से मूव करता है तो कितना चार्ज पर यूनिट टाइम मूव करता है, अगर इसका रेट हमें पता चल जाए, इसकी वैल्यू हमें पता चल जाए, तो वही बेसिकली करंट होता है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं, rate of flow of charge, rate of movement of charge is known as इलेक्ट्रिक करंट। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक सर्किट बनाएंगे समझने के लिए बात को। सपोज एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक लैंप को हमें हर वक्त तो जला के रखना नहीं है, हर वक्त तो ऑन नहीं रखना, तो उसके लिए हम एक स्विच बना देते हैं। उसके लिए हम क्या बना देते हैं? एक स्विच बना देते हैं। तो स्विच के बनाने के दो सिंबल होते हैं, हम स्विच को ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। स्विच को हम ऐसे बना सकते हैं। तो पहले मैं नाम लिख देता हूं, ये है इलेक्ट्रिक सेल, ये है इलेक्ट्रिक स्विच और ये है लैंप, ठीक है। इस सर्किट को हम और कैसे बना सकते हैं? यहां पे बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक लैंप और ये इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है। इसको जब ऐसा सिंबल बनाते हैं तो इसको बोलते हैं हम की, ठीक है, या जॉकी बोल देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक की बोल सकते हैं। तो जब ये स्विच ऐसा होता है, ऐसा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, तो इसको बोलते हैं हम ऑफ। क्या बोलते हैं इसको? ऑफ, ऑफ कंडीशन में, ठीक है। अगर ये स्विच ऐसा बन जाएगा, इसके दोनों टर्मिनल ऐसे मिला देंगे हम, ये जो उठा हुआ टर्मिनल है उसको नीचे कर देंगे, तो इसको हम बोलेंगे ऑन, ठीक है। जब ये की ऐसे होगी तो ये होगी ऑफ, और जब ये की इस की के बीच में डॉट बना देंगे तो इसको बोलेंगे हम ऑन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सेम होती हैं। लैब के अंदर जब हम काम करते हैं तो सर्किट डायग्राम ऐसा बनाते हैं, आमतौर से हम सर्किट डायग्राम ऐसा बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें सेम ही होती हैं, सिर्फ ये की का डिफरेंस होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, ये जो मैंने आसपास गोला बनाया इसको भी मिटा देता हूं जो नीचे लिख रखा है। इस सर्किट को वापस रीस्टोर कर देता हूं, ठीक है। तो ये एक वोल्टेज है, ये जो स्विच है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं, और ये जॉकी जो है यहां पर इसको कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। जब भी मैं ऐसा करूंगा तो होगा क्या? यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। तो ये पूरा एक साथ मूव करेगा इधर की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं ये मान सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो उधर जाके ये नेगेटिव बना देगा, और यहां जिस जगह को ये छोड़ के जा रहा है उस जगह को ये पॉजिटिव बना के जा रहा है। बात समझ में आ रही है?
तो मैं ये कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली में मूव नहीं करता, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं। तो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो बेसिकली उसको हम बोलते हैं करंट। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं करंट का डायरेक्शन। ठीक, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं। ये मेरी जो बातें हैं इसको नोट करते जाइएगा, हर बात में लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, वो उसका अपोजिट होता है, ठीक है। अब करंट बेसिकली है क्या? करंट इज बेसिकली, करंट में क्या आपके फ्लो कर रहा है या मूव कर रहा है? करंट में बेसिकली चार्ज मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम। क्या बात समझ में आई? ये Q क्या चीज है? ये बेसिकली चार्ज है, या कहिए ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये T क्या चीज है? ये बेसिकली टाइम है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज मूव पर यूनिट टाइम। क्या बात समझ में आती है? इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, टाइम को हम T से डिनोट करते हैं। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट? तो ड्राइव्ड यूनिट क्या होगी? क्योंकि चार्ज को हम कूलम में नापते हैं और टाइम को हम सेकंड में नापते हैं। दीज आर द SI यूनिट ऑफ चार्ज एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। Hence the unit of electric current will be coulomb per second. This is the unit. It is basically drive unit. इस coulomb per second को बार बार हम ना कहकर 1 coulomb per second को हम कहते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, एम्पियर जब लिखेंगे तो स्मॉल ए से लिखेंगे 1 एम्पियर। क्या बात समझ में आ रही है? अगर पूरा लिखेंगे तो स्मॉल ए से लिखेंगे, अदरवाइज हम कैसे लिखेंगे? 1 कैपिटल ए। तो 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये जो मैंने बनाया ये क्या चीज बनाई है भाई? अब मैं आखिरी बात, ये बेसिकली है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या चीज है ये? इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की मिनिमम कंडीशन क्या है? किसी सर्किट को इलेक्ट्रिक सर्किट होना है तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए उसके पास। क्या होना चाहिए? एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। दूसरा, उसके पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो एनर्जी को कंज्यूम करे, एनर्जी को कंज्यूम करे। इसको हम बोलते हैं लोड। इसको हम क्या बोलते हैं? लोड और इलेक्ट्रिक लोड। लोड इलेक्ट्रिक लिख देता हूं, आप लोग खुद इसको इलेक्ट्रिक लोड कॉपी में लिखिएगा। इलेक्ट्रिक लोड, इलेक्ट्रिक लोड को इस सोर्स से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? मेटालिक वायर्स चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर्स चाहिए। तो वो ये हम ये वायर्स हो गए, ये क्या चीज हो गई? बेसिकली वायर्स। और क्योंकि इलेक्ट्रिक लोड को हमें हर वक्त चला के नहीं रखना, ये पंखा ऊपर जो चल रहा है, इधर आपके बल्ब जल रहा है, इधर आपके हीटर जल रहा है, तो उस हीटर को हम हर वक्त तो जला के रखते नहीं है, कभी बंद भी करना पड़ता है। तो उसके लिए स्विच लगाते हैं। तो ये बेसिकली कौन सा डिवाइस है? ये कंट्रोलिंग डिवाइस है, ठीक है। कैसा डिवाइस है? ये बेसिकली कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज होनी चाहिए? सोर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सोर्स होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे हमें। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक लोड होना चाहिए जिसके लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें चाहिए। हमारे पास वायर्स होने चाहिए जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे या चार्ज मूव करेंगे, या कहिए करंट उसके अंदर सेटअप हो जाएगा, करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। इस डायरेक्शन में होगा। करंट का डायरेक्शन हमेशा ये बड़ी वाली जो लाइन है ना, इसमें से निकलता हुआ बनाना है आपको, ये बात याद रखिएगा। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? एक हमारे पास स्विच होना चाहिए जिसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो ये सारी बातें थी। आई होप मैं कुछ भूला नहीं होऊंगा, जितनी चीज़ें मैंने डिस्कस करनी थी वो सब कर ली। तो ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है, इंशाल्लाह हम ये रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस में सीरीज कैसे बन जाता है ये, और पैरेलल कैसे बन जाता है ये, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कैसे बन जाता है। फिर रेजिस्टेंस के एक फार्मूले को डिस्कस करेंगे, ρL/A, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर ये जो सिंबल है रेजिस्टिविटी, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब अभी फौरन डिस्कस नहीं कर सकता, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है,
तो इसको अपलोड करने के बाद मैं इनको इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आप लोग इस लेक्चर को और बच्चों तक क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, तो उन बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।